हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्यारी सी वीडियो पर और हमारे इस प्यारे से चैनल पर। अगर आज आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम वर्षा मलिक है और मैं आपको इस चैनल पर एसएसटी सीटेड पेपर की तैयारी करवाती हूँ। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन करवाने के बाद अब बारी है आपको सिलेक्शन लेने की, राइट। देखो, अब मुझे पता है कि सीटेट में किस तरीके से बच्चे अप्लाई करते हैं लेकिन पास नहीं हो पाता है। एंड ज्यादातर जो उसमें रेशियो होता है वो होता है हाउस वाइफ का, या फिर जो लोग वर्किंग है, जो कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहे हैं लेकिन एक टीचिंग एग्जाम की प्रेपरेशन भी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज के इस वीडियो में आप इसको पूरा एंड तक देखना। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, 9-10 मिनट लगेंगे मुझे, लेकिन आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो में मिलेगा। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि आप उन 82% बच्चों में आए जो पेपर नहीं कर पा रहे हैं। इस बार का जो डेटा रहा है, जो फरवरी में एग्जाम है, उसमें सिर्फ 18% बच्चे 100% में से पेपर 2 निकाल पाए। ठीक है, तो आज ध्यान देंगे पेपर 1 पेपर 2 की सही स्ट्रैटेजी। तो वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो हम आज करने वाले हैं वो करने वाले हैं आपके डेली रूटीन के बारे में। मैं जो बोल रही हूँ वो आप ध्यान से सुनना। आपका एग्जाम जो है वो 6 सितंबर को तय है, वो 5 को भी हो सकता है, क्योंकि बुलेटिन में इंफॉर्मेशन आई है कि ज्यादा बच्चा होगा तो 5 को भी हम एग्जाम ले सकते हैं। यानी कि सैटरडे और संडे एज यूजुअल जो 7 और 8 फरवरी को हुआ था वो। अगर अब आप एक हाउसवाइफ हैं तो आपके डिसिप्लिन का, आपकी प्रायोरिटीज का अलग एक विभाजन है। आपको एक डेडिकेटेड आपकी लाइफ का हिस्सा कहीं और व्यतीत करना रहता है, जो कि आपके डिमांड से आप फुलफिल करते हो। लेकिन उसके साथ साथ आपको निकालने हैं सिर्फ केवल 4 से 5 घंटे डेली के, और वो एक साथ नहीं निकालने हैं। वो कैसे निकालने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल अभी से याद कर लेनी है, अपने दिमाग में तथस्थ रूप से सेट कर लेनी है। और वो ये है बेटा जी कि आप 4 से 5 घंटे की क्वालिटी स्टडी करेंगे, आप एनसीईआरटी बुक्स पर फोकस करेंगे, आप अपनी खुद की रिवीजन शीट या शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे। सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। दुनिया भर के पीवाई के क्वेश्चन करिए सॉल्व, 2x पर वीडियो देखिए, 3x पर वीडियो देखिए, मॉक टेस्ट करिए, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर आ रहा है काफी लेंदी पेपर बनाया जा रहा है और बच्चों का पेपर छूट जाता है। आपने 7 और 8 फरवरी का एनालिसिस अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लेना। मुझे पेपर सॉल्व कराने में 2.5 घंटे लगे, आप समझ रहे हैं? तो करने में कितना समय लगेगा वो आपको पता है, और डेली के टारगेट्स बनाना है। अब एक बार टाइम टेबल पर नजर डालो, जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रिपेयर करने की कोशिश करी है। तो अगर आप इस टाइम टेबल को देखेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आएंगी कुछ चीजें। मान लीजिए आप इसमें थोड़ा प्लस माइनस कर सकते हैं कि अगर आप 5:30 बजे सुबह नहीं उठ रहे हैं तो आप 7 बजे उठ सकते हैं, तो आप लेट सो जाइए। ठीक है, तो 5:30 बजे उठ के आप अपने माइंड को प्रिपेयर करिए सारी चीजें। अब आप अपने 8 बजे तक अपना जो भी काम है वो कर लीजिए, जो भी आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स है वहां पर आपने अपना समय व्यतीत कर लिया। 8 बजे से 10 बजे तक का सुबह का एक टाइम स्लॉट आपको निकालना है। अब इसमें मैंने सीडीपी डाला है क्योंकि उसी से ही शुरुआत है, उसके अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आपको भी पता है। ठीक है, उसके बाद आपने वही कुछ आपका ब्रेक ले लिया, आपका कुछ काम आ गया, ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर आपने दोबारा 2 घंटे का सेशन निकाल लिया 11 से 1 बजे का। ठीक है, फिर आपने लंच प्रिपेयर किया, लंच रेस्ट कर लिया, फिर आपने दोबारा 1.5 घंटे दोपहर का समय निकाला। आप अगर मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स पढ़ सकते हैं, जो भी है। फिर उसके बाद आपने चाय का ब्रेक ले लिया, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर दोबारा से 1.5 घंटे। ये वाला जो 1.5 घंटा है शाम के 6 बजे से 7:30 बजे तक, ये बहुत लोगों को नहीं मिलता है क्योंकि इसके आसपास बहुत ऑक्यूपेंसी होती है, मेजरली हाउसवाइफ की, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली में लोग जॉब कर रहे हैं, वो बाहर गए हुए हैं, वो लेट आते हैं 8-9 बजे तक, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो थोड़ी बहुत चीजें आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। यहाँ पर ज्यादा पढ़ लेना वो जो दोपहर का समय होता है। देखो, जिंदगी भर सोना ही है, सोने के चक्कर में अपना फ्यूचर मत खोना, है ना। कुछ जिंदगी में हासिल कर लेंगे तो फिर आराम से सो सकते हैं। और फिर लास्ट में आपको 1 घंटे निकालना है। बेड पे जाने से पहले आप टेक्स्ट बुक ऐप खोलिए, 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जो भी क्लास में पढ़ा है, जो भी यूट्यूब पे पढ़ा है, कोई डिफिकल्ट लगा है टॉपिक लिख लिया और उसकी प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, और फिर आप अपनी नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर लीजिए। इसके अकॉर्डिंग आप आराम से 4 से 5 घंटे विद योर बिजी शेड्यूल। अब इसमें आपको सेक्रीफाइस हैं बहुत सारे। आप सोशल मीडिया, आपने घूमने फिरने के साथ थोड़ा सेक्रीफाइस, और दोपहर की नींद के साथ
मेजरली सेक्रीफाइस करने पड़ेगा, है ना। थोड़े बहुत शादी ब्याह की जो प्लानिंग रहती है वो। अब बात करते हैं सब्जेक्ट, आपका सीडीपी हिंदी इंग्लिश जो भी आपका लैंग्वेज रहेगा, ठीक है, उसके साथ आपका मैथ्स वालों का मैथ्स आएगा और ईवीएस वालों का ईवीएस और एसएसटी वालों का एसएसटी। सिंस मैं आपको एसएसटी पढ़ाती हूँ तो बेटा जी एसएसटी की बात सुन लो। एसएसटी आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, कोई इसमें दोहराए नहीं है, इंपॉर्टेंट चीजें और नोट्स बना के हम बैच में पढ़ते हैं। लाइन बाय लाइन मींस लाइन बाय लाइन, एक लाइन नहीं छोड़ते हैं हम, ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे वो ज्योग्राफी की हो, चाहे वो पॉलिटी की हो। अब यहाँ पर कुछ गोल्डन बातें हैं, रटना नहीं है, समझना है। डेली रिवीजन करना है, वीक सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा टाइम देना है, डेली वीकली एक 150 क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस सेट लगाना है, अपनी कमियों को पहचानना है और उन क्वेश्चंस को जो नहीं आ रहे हैं उनको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में, ताकि अगली बार जो टॉपिक हार्ड लगा है उसके सारे की सारी चीजें सॉल्व कर पाए। 3 महीने की स्ट्रैटेजी, मई का महीना भी छोड़ दूं आप लोगों के लिए, तो आपके पास जून है, आपके पास जुलाई है और आपके पास अगस्त है, राइट। ये 3 महीने भरपूर हैं आपके पास और इन 3 महीनों में आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ना है, दुनिया भर के प्रैक्टिस करने हैं और थर्ड मंथ में फाइनल मॉक टेस्ट लगाने हैं। 3 महीने आई वुड नॉट से कि बहुत कम है एंड ये भी नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा है, ओके ओके है, ठीक है। फिर भी ये लोग बहुत सही करा है, इन लोगों ने एक महीने में नोटिफिकेशन निकाल के एग्जाम दिया। तुम लोगों को फिर भी 3 साढ़े 3 महीने लोगों ने दे दिए, 3 4 दिन से नोटिफिकेशन आ गया है, 5 दिन भी सितंबर के लगाएं तो लगभग 3.5 महीने का टाइम है हमारे पास। वीकली अपनी प्लानिंग करिए, ठीक है। किसी दिन आपका मन नहीं भी है उस दिन आप ब्रेक ले लीजिए कि अब बहुत हो गया, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। और एक चीज है हम जो बिल्कुल नहीं करेंगे वो है हम एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। तो जो अगला फोकस है वो हमारा है, हम एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके 8 अगर बेटा जी आप प्रिपेयर कर रहे हो एसएसटी पेपर 2 और उससे कम फर्स्ट टू फिफ्थ की सारी किताबें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पेडागोजी के नोट्स, डेली मॉक टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स कहाँ मिलेंगे? जहां मैं पढ़ाती हूँ, खुद से ही बना सकते हो क्योंकि मैं आज को हाथ से लिख के पढ़ाती हूँ। और वो पीडीएफ डाउनलोड करके अपने फोन में अपने टैब में भी रख सकते हो और उनका प्रिंट आउट भी बहुत बच्चे निकलवा लेते हैं। एक रिविजन नोटबुक तो मस्ट है जो आप एग्जाम के टाइम रखेंगे अपने पास, ठीक है। सक्सेस का फॉर्मूला एक ही है सीटेट में, अभी बताऊंगी और बात है। डेली पढ़ना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट करना है, अपनी गलतियों को पहचानना है, कॉन्फिडेंस आएगा, सीटेट कुछ भी नहीं है आपकी मेहनत के आगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसा डेटा जो आपको शायद थोड़ा बहुत शॉक कर सकता है। 25,30,581 फॉर्म भरे गए थे, दिख रहा है स्क्रीन पर। मात्र 18% बच्चे पास हुए हैं पेपर 2 में। पेपर 1 में 33% लगभग बच्चे पास हुए हैं, पेपर 2 का तो और बुरा हालत है, रेड जोन में पास ही नहीं हो पा रहा है बच्चा। 82% बच्चा फेल हो गया है। क्या वो पढ़ नहीं रहा था? आप बताइए, क्या वो शिद्दत से मेहनत नहीं कर रहा था? स्ट्रैटेजी सही नहीं थी, लास्ट के महीनों में पैनिक करके इधर से उधर से एक डिटेल स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई नहीं हो रही थी, ठीक है। और अब बेटा जी टाइम आ गया है कि आप पढ़िए। यूट्यूब का शेड्यूल ये पूरा रहेगा, मेरी क्लासेस आपको 11 बजे, हिंदी की क्लासेस, बाकी सारी क्लासेस, मैथ्स, ईवीएस सब कुछ मिलता है, पूरा यूट्यूब का शेड्यूल है। बैच में पढ़ना है अगर तो 2.0 विजेता बैच, मेरे साथ एसएसटी लाइन बाय लाइन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ, जीरो टेंशन, जीरो परेशानी, ठीक है। यहाँ पर आइए, टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कीजिए, सुपर पास परचेज कीजिए, 1 महीने में देख लेना कितना तुम्हारा एसएसटी में इंप्रूवमेंट होगा, 3 महीने में देख लेना, डिसीजन ले चुके हो तो 3 महीने हमारे एग्जाम में, 3 महीने के लिए आ जाइए। और अगर छठी से 12वीं का लॉन्ग टर्म टारगेट कर रहे हो, मुझे पहले से जानते हो, तो यहाँ पर छठी से 12वीं के बारे में आपको पता है कि कितनी सारी चीजें हम यहाँ पर जुड़ते हैं। बट मैं एज अ टीचर आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 3 महीने पहले एक बार ये करके देखिए, कि आपको कोई फायदा लगता है तो बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज आप खुद अपना डिसीजन लेने के सक्षम हैं इतने, राइट। चलिए ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है, डिसिप्लिन तरीके से पढ़ना पड़ेगा, डेली बेसिस पर पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। और इन 18% में आपका नाम भी 6 सितंबर या 5 सितंबर के दिन, जिस दिन आप एग्जाम देने बैठ रहे हो, आपका नाम मुझे लिस्ट में चाहिए, ठीक है। मुझे चाहिए मैसेज सीटेट क्लियर हो गया है, क्लियर्ड सीटेट, ठीक है। चलिए इसी नोट पर इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं तो क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।